औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस कोविड-19 की डिज़ीज़ से, बीमारी से आपको महफूज रखे। हम अपने लेक्चर्स के दौरान फार्मास्यूटिक्स 1 फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के लिए हम अपने सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस के मुताबिक हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और प्रीवियस जो हमारी लेक्चर था उसमें हमने टाइप ऑफ फार्मेसी के अंदर कम्युनिटी फार्मेसी को हमने डिस्कस किया था। कम्युनिटी फार्मेसी ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी जिसके अंदर हम एज ए फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन अपनी सर्विसेज और मेडिसिन जो है आम लोगों तक जो है वो पहुंचाते हैं। ऐसी फार्मेसी को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। और ये जो आपको मार्केट के अंदर सड़कों के ऊपर गली मोहल्लों के अंदर जो मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ नज़र आती हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी की टाइप के अंडर ही जो है वो आती हैं। आज हम अगली जो फर्दर टाइप्स ऑफ फार्मेसी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस जो है हमने नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फार्मेसी पढ़नी है दैट इज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नाम से ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंडस्ट्री से निकला है। इंडस्ट्री हम कहते हैं सनत, फैक्ट्री या ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर हम इसको समझना चाहें कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऐसी जगह, ऐसा इदारा जहाँ पे, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे हम मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, जो है उसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी की अहमियत जो है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की अहमियत उसी तरह है जैसे एक जिस्म के अंदर, एक बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है जो कि किसी भी जिस्म को जो है वो कायम रखती है। इसी तरह इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर उसकी हैसियत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये ऐसी जगह है, ये ऐसा इदारा है, ये ऐसी फैक्ट्री होती है वेयर मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, जहाँ पे हम बड़े पैमाने पे अद्वियात को हम तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ डोजेज फॉर्म को हम तैयार करते हैं। ऐसी जगह को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ अ डिसिप्लिन विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट्स। ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुख्तलिफ़ जो हैं वो डिपार्टमेंट्स मिल के काम करते हैं और मेडिसिन की तैयारी में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग तैयार बनाना, पैदावार करते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं, उसको मार्केटिंग के हवाले से जो है वो उसके वहाँ पे जो है वो एक इदारा जगह होती है जहाँ पे सारे कंट्री के अंदर जो है वो मार्केटिंग के हवाले से जो है उसको लुक आफ्टर किया जाता है। और फिर पूरी जहाँ पे ज़रूरत हो ड्रग को, मेडिसिन को पहुँचाने की, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक इदारा होता है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ जो डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हैं उनको लुक आफ्टर कर रहा होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर हम पिछले 15-20 साल या इससे भी हम पीछे चले जाएं तो अद्वियात जो हैं वो हाथ से मैनुअली जो है वो हाथ से तैयार की जाती थी। मुख्तलिफ़ जो हैं वो मैनुअल मशीन्स के ज़रिए या हाथ से तैयारी की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे तमाम फील्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि एडवांसमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, उसी तरह इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर भी जो है वो साइंस ने तरक्की की है। और अब जो है वो ऑटोमेटेड मशीन्स या सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स के ज़रिए जो है वो अद्वियात तैयार की जाती हैं। मैनुअल वर्क जो है वो बहुत कम हो गया है। फर्स्टली इन पाकिस्तान द मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड मैनुअली। काफ़ी अर्सा पहले तक जो है वो अद्वियात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हाथ से तैयार की जाती थी। ड्यू टू रीसेंट साइंटिफिक एडवांसेस, सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स और फुली ऑटोमेटेड मशीन्स रिप्लेस द मैनुअल वर्क। अब जो है क्योंकि साइंस ने बहुत सारी दूसरे फील्ड के अंदर भी तरक्की की है और मुख्तलिफ़ जगह पे मशीन्स ने मैनुअल वर्क की जगह ले ली है, तो इसी तरह जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी जो है वो अब जो है वो सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स या फुली ऑटोमेटेड मशीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं अद्वियात की तैयारी के अंदर। जब हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जो हैं
मिल के जो है वो एक उस इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं, ताकि जो उसका मकसद है उस इंडस्ट्री का, जैसे हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का मकसद देखें तो अद्वियात की तैयारी है, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मेयारी अद्वियात की तैयारी है। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं वो मिल के काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। मेन डिपार्टमेंट जो पैदावारी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसकी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ताकि जो पूरी इंडस्ट्री का मकसद है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी का मकसद है कि क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की तैयारी, तो उसके अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। इन फार्मेसी इंडस्ट्री में हैव देयर ओन डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, जिस तरह की भी प्रोडक्ट वहाँ पे बन रही होती हैं, जिस लेवल की इंडस्ट्री होती है उसके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके अंदर मिल के काम कर रहे होते हैं। अ टिपिकल फार्मेसी इंडस्ट्री कंटेन और फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। जब हम फार्मेसी की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो चंद डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अहम होते हैं और वो लाजिम डिपार्टमेंट होते हैं। उनके अलावा जो है ये इंडस्ट्री जो है वो हम कह सकते हैं कि वो चल नहीं सकती या काम नहीं कर सकती। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री का एक बुनियादी एक डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे पैदावार हो रही होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उस डिपार्टमेंट के अंदर हम जो है वो अद्वियात तैयार कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेयर हाउस जो है गोदाम के मीनिंग्स में आता है, ऐसी जगह जहाँ पे बल्क क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा मकदार में जो है हम अशिया को स्टोर करते हैं, कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए हम उसको स्टोर करते हैं। उन अशिया के अंदर चाहे वो ख़ाम माल हो, रॉ मटेरियल्स हों, या वो फिनिश प्रोडक्ट या तैयार अद्वियात हों, वो उसको हम कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए वहाँ पे हम स्टोर करते हैं, तो उसको हम वेयर हाउस कहते हैं। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जब भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मेयारी अद्वियात की हम बात करते हैं, और उस मेयार को कैसे हमने अचीव करना है, उसको हमने कैसे यकीनी बनाना है, उसके लिए हम जो है वो एक वहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जो कि चीज़ों को जो है उनकी क्वालिटी जो कि हम मेंटेन कर रहे हैं, हम अचीव कर रहे हैं, उसको वो चेक करता है कि ये वाकई जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होता है और वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक कर रहा होता है। इसी से अब जो है रिसेंटली जो है कुछ अरसा के अंदर जो है एक और डिपार्टमेंट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बन चुका है, इन्वॉल्व है और बहुत अहमियत का हामिल है। उसको हम क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको अचीव कर रहा है। क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा होता है कि वाकई ही वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की प्रोडक्ट बन रही है। हम कह सकते हैं उसको ये डबल चेक के लिए जो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट है, ताकि किसी भी तरह की आउट ऑफ क्वालिटी, आउट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर ना जाएं। इसी तरह किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है वो डिपार्टमेंट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नए नए मॉलिक्यूल्स को, नई नई ड्रग को डिस्कवर करना, और जो अगर कोई रिसेंट ड्रग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं, उसको जो है वो उनकी उनकी डेवलपमेंट करना, उनकी फार्मूलेशन को दोबारा बनाना, तो है वो इस डिपार्टमेंट का जो है वो काम होता है। इसी तरह किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है उसके अंदर हाज़िरी के मसाइल जो हैं, इसके अलावा सफाई के मसाइल जो हैं, क्लीननेस के, और इसके साथ साथ जो तनख्वाहों के, सैलरी वगैरह के जो तमाम जो काम होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसको डील कर रहा होता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स को। सबसे पहला और अहम डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। किसी भी इंडस्ट्री का जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, जहाँ पे पैदावार हो रही होती है, जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, मेडिसिन बन रही होती हैं, वहाँ पे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और बहुत सारी जो डोजेज फॉर्म आपको मार्केट के अंदर नज़र आती हैं, वो वहाँ पे बनाई जा रही होती हैं, तैयार की जा रही होती हैं, फॉर्मुलेट की जा रही होती हैं उस मुख्तलिफ़ फार्मूलाज़ के ज़रिए, स्टैंडर्ड फार्मूलाज़ के ज़रिए वहाँ पे, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के ज़रिए वहाँ पे उनकी तैयारी हो रही होती है। जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं या हम स्पेसिफ़िकली फार्मास्यूटिकल
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर मेडिसन्स आर फार्मूलेटेड। ऐसा डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे मेडिसिन जो है वो फार्मूलेट हो रही होती हैं, उनके फार्मूलाज बनाए जाते हैं एंड मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर उनको अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक जो है उनको तैयार किया जा रहा होता है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फर्दर मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो है वो क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रही है, जैसे अगर टैबलेट्स बन रही हैं तो उसके लिए एक अलहदा सेक्शन होना चाहिए, अगर सिरप बन रहे हैं तो उसके लिए अलहदा सेक्शन होना चाहिए, अगर ऑइंटमेंट क्रीम्स बन रही हैं तो उसके लिए अलहदा सेक्शन होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो, एक दूसरे के अंदर जो है वो मिक्सअप ना हो और किसी भी तरह की जो है वो कंटेमिनेशन या मिलावट ना हो उसके अंदर। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसको फिर फर्दर उसकी डोजेज फॉर्म वाइज जिस शक्ल के अंदर हम अद्वियात को तैयार कर रहे होते हैं उसके अलहदा डिपार्टमेंट या सेक्शंस होते हैं, अलहदा उनकी जो वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वो अद्वियात तैयार की जाती हैं। जिस भी शक्ल के अंदर आपको मार्केट के अंदर मेडिसिन नज़र आती हैं, लाइक टैबलेट हैं, सिरप हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ऑइंटमेंट क्रीम्स हैं, पाउडर्स हैं, तो हर इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इन डोजेज फॉर्म के अलहदा डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे वो टैबलेट या कैप्सूल्स वगैरह जो है वो अलहदा सेक्शंस के अंदर तैयार किए जाते हैं। इनको अलहदा रखने का मकसद यही होता है डिपार्टमेंट्स को या सेक्शंस को, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो, प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस के अंदर मिक्स ना हो, डोजेज फॉर्म जो हैं वो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बने। ये हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड हैं, स्पेसिफिकेशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है अद्वियात को तैयार करने के जो मेयारी तरीक़ाकार राइज हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने हर डोजेज फॉर्म के सेक्शंस को आपने अलहदा बनाना होता है। इसी तरह वेयर हाउस, जैसे हमने पहले कहा था, वेयर हाउस ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी चीज़ बड़ी मिकदार के अंदर, बल्क क्वांटिटी के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं, उसको हम वेयर हाउस या गोदाम कहते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ऐसी जगह, ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, जिसको हम खाम माल कहते हैं, या फिनिश प्रोडक्ट का मतलब होता है तैयार अद्वियात जो हैं पैक फॉर्म के अंदर बिल्कुल तैयार हालत में जो अद्वियात हैं उनको हम स्टोर करते हैं। उनकी जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट हैं, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो या ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट हो या लाइट की रिक्वायरमेंट हो, उनके मुताबिक उनको उस जगह पे स्टोर किया जाता है, रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर materials, raw materials and finished products are stored according to their specification। इसी तरह नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात करते हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जिनको हम फार्माकोपियाज कहते हैं, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड मेंशन हैं, जो स्पेसिफिकेशन मेंशन है, उसके मुताबिक हमने अद्वियात को तैयार करना होता है। फिर हमने उसको चेक भी करना होता है कि वाकई ही वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रही हैं, वो मेयारी अद्वियात बन रही हैं। तो उस मेयार को हम चेक कैसे करेंगे? मुख्तलिफ फ़िज़िकल या हम केमिकल एनालिसिस करके उसको हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वाकई ही वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रही हैं, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक वो बन रही हैं कि नहीं बन रही। तो इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट इज़ परफॉर्म्ड टू चेक देयर क्वालिटी। तो चाहे वो रॉ मटेरियल खाम माल हो, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, चाहे हम फिनिश प्रोडक्ट जो हम अद्वियात को तैयार कर रहे हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, ताकि मार्केट के अंदर पेशेंट तक जो है एक क्वालिटी, एक मेयारी अद्वियात पहुंच सके। तो उसके लिए बहुत सारे फ़िज़िकल टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे जो है वो केमिकल या एनालिसिस जो हैं उनको लेबॉर्ट्री के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री के अंदर उनको
चेक किया जाता है ताकि हम उस क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें, विद इन द स्पेसिफिकेशन रख सकें उनको। इसी तरह किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा जो है या डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अहम होता है। नई नई प्रोडक्ट्स को, नई नई जो मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको डिस्कवर करना और अगर उनको फिर फर्दर जो है उनको डोजेज फॉर्म के अंदर डेवलप करना, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के अंदर पहले से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर उनके अंदर कोई नुकास आते हैं या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कंप्लेंट्स आती हैं किसी भी हवाले से, तो उनको उनकी इम्प्रूवमेंट करना, उनके फार्मूलाज़ के अंदर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर उनको इम्प्रूव करना। द बेसिक फंक्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व, बुनियादी काम क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट का? सिंथेसिस ऑफ न्यू मेडिसिन, नई प्रोडक्ट को तैयार करना, नई नई मेडिसिन्स को तैयार करना, डिस्कवर करना, या वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर आपकी जो पहले से प्रोडक्ट हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको इम्प्रूव करना, उनके अंदर बेहतरी लेके आना, ये एक बेसिक काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसका क्या काम होता है? दिस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर ऑफ इंडस्ट्री, तमाम जो उसके मैटर्स हैं, सफाई के हवाले से, हाज़िरी के हवाले से, और इसके अलावा सैलरीज़ के हवाले से, तमाम जो अदर जो वर्क होते हैं, जो काम होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनका ख्याल रखना, उनको मैनेज करना, उनका रिकॉर्ड रखना जो है वो इस डिपार्टमेंट का काम होता है। द सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ द इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, मैनेजिंग ऑल रिकॉर्ड्स हैं, तमाम चीज़ों को मैनेज करना और फिर उनका रिकॉर्ड भी रखना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। यहाँ पे हमारा जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की जो टाइप है वो कंप्लीट हुई। आगे एक फर्दर टाइप है फॉरेंसिक फार्मेसी, उसको हम देख लेते हैं कि फॉरेंसिक फार्मेसी क्या है। इससे पहले हमने फार्मासिस्ट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी मेडिसिन्स के बारे में कारोबार हो रहा है, हम बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ लॉज जो हैं जो स्पेसिफ़िकली मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, उनकी जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है उनकी। अदर लॉज जो हैं वो जो हैं वो फार्मेसी के ऊपर लागू नहीं होते। तो जो लॉज लागू होते हैं जिनको हम ड्रग लॉज या मुख्तलिफ एक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, वो लागू होते हैं, तो उनके बारे में इल्म जो है वो हासिल करना, और हमें फिर वो टाइप ऑफ फार्मेसी हमें बताती है कि हमने जो है उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसको हम फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। जो ड्रग लॉज हैं या एक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उनको हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ के ऊपर, फार्मेसी एजुकेशन के अंदर उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो तमाम जो है इस टाइप ऑफ फार्मेसी के अंदर आते हैं, जिसको हम फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग या मेडिसन लॉ। ड्रग लॉज या मेडिसन लॉज को जब हम स्टडी करते हैं और वो मेडिसन लॉ और ड्रग लॉज जो है हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये लॉज हैं क्या और किसको कैसे इनको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो जो है वो फोरेंसिक फार्मेसी की टाइप के अंदर आते हैं। द फोरेंसिक फार्मेसी डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिस। जो फोरेंसिक फार्मेसी है वो लीगली तौर पे कानूनी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कानूनी जो है हम कह सकते हैं उसके पहलू हैं, उनके बारे में हमें बताती है कि जहाँ जहाँ पे भी फार्मेसी से रिलेटेड, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, चाहे वो सेल परचेज़ हो रही हो, चाहे वो फार्मेसी की एजुकेशन जो है वहाँ पे दी जा रही हो, तो उसके ऊपर कौन कौन से कवानीन लागू होते हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, और ये तमाम लॉज जो है हमारी उनको पढ़ना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर आती है। फोरेंसिक फार्मेसी डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिस। द एस्पेक्ट ऑन विच फोरेंसिक फार्मेसी स्ट्रेस डाउन्स आर फॉलोज। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, फोरेंसिक फार्मेसी के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो हम देख लेते हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जहाँ पे भी अद्वियात के बारे में कोई
सेल परचेज़ हो रही होती है या अद्वियात के बारे में कोई भी जो है वो बिज़नेस हो रहा होता है, तो वहाँ पे लॉज़ क्या होंगे, क्या रिक्वायरमेंट है उन लॉज़ की और उनको कैसे हमने जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो जो है वो फॉरेंसिक फार्मेसी के अंडर आता है। तमाम जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर शामिल हैं, या चाहे वो प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स हों या फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर हों या क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हों, तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ड्रग लॉज के अंदर मेंशन की जाती हैं और वो अपनी उन अथॉरिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं, उन अथॉरिटीज़ के मुताबिक ही जो है वो चलते हैं। और किसी भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी या इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन जहाँ पे फार्मेसी की तालीम दी जा रही है, वहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं, जो लॉज़ के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं और उनके अगेंस्ट जो है जो अगर कोई डेफिशिएंसीज़ है तो उनको जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर कोई नई हाउ टू रजिस्टर अ न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन, कोई भी नई इंडस्ट्री जो है वो डेवलप की जा रही होती है जहाँ पे अद्वियात जो है तैयार होंगी, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे फार्मेसी की एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, उसकी जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि लॉज के अंदर मेंशन की जाती हैं, और फिर वो इंडस्ट्री और वो इंस्टीट्यूशन जो है उन्हीं रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उनको डेवलप किया जाता है, उनको बनाया जाता है। और फिर जो अथॉरिटीज़ जो हैं उसको चेक करती हैं, उसको रजिस्टर करती हैं या अप्रूव करती हैं, वो भी उन्हीं रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको चेक करती हैं और फिर उनकी अप्रूवल या डिसअप्रूवल होती है। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल ऑफ ड्रग मेडिसिन। जहाँ पे भी ड्रग अद्वियात के बारे में बिज़नेस हो रहा होता है तो वहाँ पे जो है वो लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। बाकी बिज़नेस से जो है वो एक ये इसलिए फार्मेसी का बिज़नेस जो है वो डिफरेंट है कि इसके लिए जहाँ जहाँ पे भी ड्रग जो हैं वो या मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं या सेल परचेज़ की जाती हैं, वहाँ पे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। उस लाइसेंस को हासिल करने की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, क्या क्या जो है वो चीज़ें उनके अंदर चेक की जाएंगी, वो तमाम जो है वो लॉज के अंदर मेंशन की जाती हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए होगा, अगर आप सेल करने जा रहे हैं उसके लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए होगा, अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए होगा। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर चीज़ के लिए अलहदा रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो मेंशन लॉज के अंदर मेंशन की जाती हैं, ड्रग लॉज या एक्ट्स के अंदर मेंशन की जाती हैं, और फिर उन्हीं के मुताबिक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सेल्स हो, मेडिकल स्टोर या फार्मेसीज़ हों या डिस्ट्रीब्यूशन हों, उनको चेक किया जाता है और उसको देखा जाता है। तो यहाँ ये जो है वो तमाम लॉज से मुतल्लिक जो फार्मेसी हैं जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखती है, उसको हम फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।